हम लोग आज कलर कोड ऑफ रेस्टर देखेंगे। तो कलर कोड ऑफ रेस्टर जैसा नाम से ये स्पष्ट है। तो कलर कोड क्या है? कलर यानी कि रंग के द्वारा, कलर के द्वारा, पट्टी के द्वारा रेस्टर्स के जो कार्बन कंपोजिशन रेस्टर्स है उसके बॉडी पर जो कलर बैंड बना हुआ है, कलर की जो पट्टी रहती है उस पट्टी के वैल्यू से यानी मान से हम लोग उस रेस्टेंस की वैल्यू को याद करते हैं। तो कलर कोड बैंड रेस्टर में क्या है? देयर इज ए कलर कोड यानी कलर बैंड प्रेजेंट इन द रेस्टर व्हिच गिव्स इन द मैग्नीट्यूड। कलर बैंड इन मैग्नीट्यूड देता है, इसका वैल्यू देता है। इन दिस कलर कोड सिस्टम में द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर का जो बैंड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टोलरेंस। मींस कलर के वैल्यू से ही रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली जो हम लोग कलर बैंड में हम लोग दो तरह के कॉमन सिस्टम कलर बैंड में अप्लाई करते हैं, एक 4 बैंड कलर सिस्टम और 5 बैंड। अब यहां पर दो आ गया 4 बैंड कलर सिस्टम। तो 4 बैंड कलर सिस्टम में क्या होगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर 4 कलर का बैंड होगा, पट्टी होगा, जैसे 1 2 3 और 4। ये दैट इज कॉल्ड 4 कलर बैंड रेजिस्टर। और इसी में अगर 5 बैंड कलर रेजिस्टर सिस्टम रहेगा जो कि रेयरली यूज होता है, पहले यूज होता था, तो उसमें क्या होगा 1 2 3 4 4 बैंड इधर होगा और एक बैंड गैप के बाद एक बैंड होगा, दैट इज द 5। अब उस दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मीनिंग है। अब इस कलर बैंड वैल्यू रेजिस्टेंस में आप ये रेजिस्टेंस की जान लीजिए, हम लोग यहां पर 4 बैंड कलर सिस्टम पहले देखें। तो 4 बैंड कलर सिस्टम में क्या होता है? अब रेजिस्टेंस का ये दो यूनिट है। अब इसमें हम लोग अगर इधर से करेंगे तो ये फर्स्ट होगा, इधर से करेंगे तो फर्स्ट नहीं। तो इसकी खासियत ये है कि गैप के बाद जब रेजिस्टेंस देखिएगा उसके बॉडी पर एक लार्जर गैप के बाद एक ही पट्टी हो तो वो इंड आपका लास्ट इंड होगा, यानी उधर से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके रिवर्स जिस तरफ 3 बैंड हो या 4 कलर का पट्टी हो उधर से हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर 3 बैंड 4 बैंड में यहाँ 3 होगा और 5 बैंड अगर होगा कलर पट्टी तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग 4 बैंड की अभी बात कर ले। 4 बैंड कलर पट्टी में क्या होगा, ये 3, तो यानी इस डायरेक्शन से हम लोग कलर बैंड को इंडिकेट करेंगे। यानी कि ये जो वाला बैंड होगा वो फर्स्ट कलर बैंड होगा, ये सेकंड बैंड होगा, दिस वन द थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड। तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट जो है यानी इस 4 बैंड कलर सिस्टम में जब हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट 2 बैंड जो है वो इंटीजर वैल्यू को इंडिकेट करता है, जबकि थर्ड वाला बैंड मल्टीप्लायर वैल्यू को इंडिकेट करता है। मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लाई मींस क्या हुआ, मींस 10 raised to power that position of the color, that position of the color value। अब इस कलर पोजीशन वैल्यू को हम लोग इसको देखने से पहले हम लोग एक टेबल को देख लें। इस टेबल से हम जानेंगे। अब इस टेबल में हम लोग इधर कलर का सीक्वेंस दिया हुआ है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ये याद करने का भी कलर बैंड का पोजीशन का ठीक है, जैसे ये BB रॉय ROY BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आप इतना क्या याद कर सकते हैं, यानी कि ट्रिक जो है कलर कोड का BB रॉय एक साथ, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये BB रॉय हो गया, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक है कलर बैंड को हम लोग याद करने का, ये ट्रिक है। ये BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इससे आप कलर का क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो ये कलर का क्वेश्चन
आपको आ गया। अब इसके पोजीशन के वैल्यू में फर्स्ट बैंड यहां पर बना ली टेबल में, तो ब्लैक की पोजीशन 0, ब्राउन जैसे जैसे आ रहा है 0 से आप गिनती कीजिए, शुरू किए 9 0 1 2 3 येलो 4 ग्रीन 5 ब्लू 6 वायलेट 7 ग्रे 8 व्हाइट 9, यानी 0 से पोजीशन शुरू कीजिए 9 तक। और ये गोल्ड सिल्वर नो कलर, इसका इस तीनों का काम केवल टॉलरेंस में है, बाकी सब में कोई काम नहीं करता है। अब इधर आइए देख लीजिए, सेकंड बैंड भी जस्ट लाइक ए पोजीशन वैल्यू, यानी 0 से लेकर 9 तक, बाकी नहीं। अब थर्ड बैंड जो है क्या है, थर्ड बैंड किसको इंडिकेट करता है, ये मल्टीप्लायर को इंडिकेट करता है, मल्टीप्लायर को। तो ये मल्टीप्लायर क्या है, मतलब 10 इनटू दैट पोजीशन वैल्यू, दैट कलर का पोजीशन वैल्यू, यानी ये कलर का पोजीशन ब्लैक है इस रो में, तो 10 पर ब्लैक का पोजीशन वैल्यू क्या है 0, यानी कि 10 टू पावर 0 दैट इज 1। अब ब्राउन का पोजीशन वैल्यू 1 है, यानी 10 टू पावर 1 दैट इज 10 हो जाएगा। 10 टू पावर रेड कलर का पोजीशन वैल्यू क्या है 2, तो 10 टू पावर 2 10 टू 3 ऐसे सो ऑन 9, ठीक है। अब इस गोल्ड का मल्टीप्लाई बाय थर्ड बैंड में 10 टू पावर -1 और सिल्वर का 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई, और नो कलर का नो वैल्यू ब्लैक। अब ये जो फोर्थ बैंड है जो कि टॉलरेंस को इंडिकेट करता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस एक वर्ड आया, टॉलरेंस के हम क्या मतलब, कितना हद तक हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, मींस अब रेजिस्टेंस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, उस मटेरियल के वैल्यू के हिसाब से वेरिएशन, सम वेरिएशन रहता है, और वो जो वेरिएशन कितना तक हम लोग उसको मान के चल सकते हैं। तो ये जो वेरिएशन है टॉलरेट करना, मतलब इसको इग्नोर करना, टॉलरेट करना, उतना तक हम लोग क्या लेते हैं, तो वो जो है पोजीशन वैल्यू में सिर्फ रेड वाले के आगे +-2%, बाकी से ब्लैक। और आइए गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड का +-5%, सिल्वर का +-10% और नो कलर का 20%, ये टॉलरेट वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग आ जाइए, इस टेबल को हम लोग समझ जाए, कलर बैंड कुछ याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, कलर का जो सीक्वेंस है वो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई, ये आ जाएगा बीबी रॉय ROY वाई, ग्रेट जी ब्रिटेन बी वेरी गुड वाई, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नो। और फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड टोल्ड। फर्स्ट बैंड क्या है, तो फर्स्ट बैंड पोजीशन वैल्यू आप 0 से बढ़ना कीजिए 9 तक, बाकी ब्लैक है। सेकंड बैंड को सेम जो फर्स्ट बैंड का वैल्यू है वही 0 से चलता है। थर्ड बैंड क्या है, मल्टीप्लाई यानी 10 टू दैट कलर का पोजीशन वैल्यू, 10 टू 0 10 टू 1 10 टू 2। और टॉलरेंस में गोल्ड सिल्वर और नो कलर, यानी गोल्ड जनरली ये वाला भी नहीं चलता, गोल्ड सिल्वर नो कलर। गोल्ड का क्या होता है +-5%, सिल्वर का +-10% और नो कलर का 20%। तो ये आपका 4 बैंड कलर सीक्वेंस है। अगर इसी में 5 बैंड रहता तो क्या होता, तो 5 बैंड रहता तो एक बैंड और यहाँ पर बन जाता सेम टू सेम, जो कि थर्ड होता है ये फोर्थ हो जाता, और थर्ड बैंड में भी वही हो जाता पोजीशन वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नो। तो ये हो जाता 5 बैंड सिस्टम में, और ये हो जाता 4 बैंड मल्टीप्लाई हो जाता, 5 बैंड टॉलरेंस हो जाता, बाकी सिमिलर, ठीक है। अब हम आइए, अब हम इस रेजिस्टेंस की बात को हम लोग समझे। ये रेजिस्टेंस की पट्टी 4 बैंड दिया गया है। अब इस 4 बैंड में हम लोग ने क्या कहा कि किधर से फर्स्ट बैंड पहचानेंगे और किधर से, क्योंकि अब इधर से कोई पढ़ेगा आप ये फर्स्ट बैंड नहीं, जब लार्जर गैप के बाद इस तरफ एक बैंड होगा तो वो एंडिंग टर्मिनल होगा, उस तरफ से हम लोग नहीं जाएंगे, उसके रिवर्स में जाएंगे, यानी कि इधर 3 और या 4 बैंड होगा इधर से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देख लें जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाएगा इसकी कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए, आइए ये कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ एक बात और इससे पहले हम लोग ये जान लें कि एक नोट इसमें ये भी डाल लें
फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड में, फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड में, 4 बैंड सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड में गोल्ड सिल्वर या नो कलर नहीं होगा। ये हमेशा मैन्युफैक्चर जाएगा कि फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड में गोल्ड और सिल्वर और नो कलर नहीं होगा। ये नोट है आप में, ध्यान लीजिए। इन द फर्स्ट and second band gold and silver are not used, ठीक है। यही अगर फिफ्थ बैंड में होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैंड तीनों में गोल्ड सिल्वर नहीं यूज किया जाएगा। क्लियर? आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, एक एग्जाम्पल देखा जाए, तब आपको जाकर क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है कोई कि जी मान लिया जाए कि ये कलर ग्रीन दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ब्लू मान लिया जाए, और ये ऑरेंज दिया हुआ है मान लिया जाए, ठीक है, और ये आपका सिल्वर कलर मान लिया जाए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टर has a color band sequence in a such a manner that green, blue, orange and silver, then what is the value of that resistance? तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, ये क्या इंडिकेट करता है, इसका सोल्यूशन क्या इंडिकेट करता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ग्रीन का क्या सिग्निफिकेंट डिजिट है? 5, ग्रीन का वैल्यू 5 है। सेकंड बैंड इंडिकेट द सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकंड बैंड में क्या कलर है? ब्लू, ब्लू का 6। थर्ड बैंड इज नथिंग बट इट इज मल्टीप्लायर, थर्ड बैंड इज ऑरेंज, ऑरेंज इज this value 10 raised to power 3, and next is tolerance, fourth band is tolerance, फोर्थ बैंड में क्या कलर है? सिल्वर है, सिल्वर का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 10%, यानी इसकी वैल्यू लेकर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 56 into 10 raised to power 3 plus 10 plus 10%, और 56 into 10 raised to power 3 minus 10%, यही ना होगा? ठीक है, इस तरह हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। 56 into 10 raised to 3 मींस 10 raised to 3 क्या है? किलो हो गया, यानी 1 था, तो 56 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम लोग 4 बैंड कलर सिस्टम में निकालते हैं। अगर यहीं पर 5 बैंड कलर सिस्टम होता तो क्या हो जाता? तो 5 बैंड सिस्टम में होगा फर्स्ट 3 जो कलर बैंड है वो क्या हो जाएगा? जस्ट अब तीनों इंडिकेट्स द फर्स्ट सेकंड थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, एंड थर्ड इज द मल्टीप्लायर, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज इंडिकेट द सिग्निफिकेंट डिजिट, फोर्थ इज द मल्टीप्लायर एंड फिफ्थ इज द टोटल। ये 5 बैंड में जो कि यूटिलाइज अभी नहीं हो रहा है, पहले होता था। तो ये इस तरह से कलर कोडिंग के द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाला सीखिए। आप लोग एक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। रेजिस्टर व्हिच कलर बैंड सीक्वेंस is given in such a manner that red, blue, orange and silver, then find that value of that resistance, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे।
इंडक्टर या कैपेसिटर, जो पैसिव रेजिस्टर, इस तरह से रेजिस्टर का खत्म होता है। थैंक यू।